हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ड्रग एंटागोनिज्म। चलिए हम देखते हैं व्हाट इज ड्रग एंटागोनिज्म। ड्रग एंटागोनिज्म इट इज़ द फिनोमेनन ऑफ रिडक्शन ऑफ द ड्रग एक्शन व्हेन टू और मोर ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड टुगेदर। क्या होता है, अगर हम एक या एक से ज़्यादा जो ड्रग्स लेते हैं उनके बीच में जो एक्शन होता है, इंटरेक्ट करते हैं दोनों को एक में के एक्शन, उसे हम बोलेंगे ड्रग एंटागोनिज्म। ठीक है, सबसे पहले है हमारा केमिकल एंटागोनिज्म। क्या होगा केमिकल एंटागोनिज्म में? केमिकल रिएक्शन ऑफ द टू ड्रग्स रिड्यूसेस द एक्टिविटी। जैसे कि अगर हम एसिड और अल्कली दो तरह के विपरीत मतलब अपोजिट एक्शन वाले ड्रग देते हैं तो दोनों एक में के एक्शन को ख़त्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे, उसे बोलेंगे हम केमिकल एंटागोनिज्म। फिर उसमें है कॉम्पिटिटिव और रिवर्सिबल एंटागोनिज्म। इसमें क्या होगा, अगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट कम्पीट फॉर द सेम रिसेप्टर्स। कोई रिसेप्टर है तो उस रिसेप्टर पर बाइंड करने के लिए दोनों अगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट कंपटीशन करेंगे कौन उस पर बैठता है। ठीक है, एंड दस द एंटागोनिस्ट ब्लॉक्स द रिसेप्टर्स टू प्रिवेंट एक्शन ऑफ द अगोनिस्ट. This is reversed by increase in the dose of agonist. Example, muscarinic receptor blockade by atropine. This blockade is reversed by anticholinesterase. Example, hysterine. The antagonist causes parallel shift to the dose response curve to right. क्या होगा इसमें, कोई अगोनिस्ट रिसेप्टर पर बैठता है, एंटागोनिस्ट रिसेप्टर पर बैठता है और अगोनिस्ट की एक्शन को ख़त्म कर देता है, लेकिन इस एक्शन को रिवर्सिबल भी कर सकते हैं अगर अगोनिस्ट अपना एक्शन जो है अमाउंट जो है कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देता है। ठीक है, इस एग्जांपल देखेंगे हम, मस्कैरिनिक रिसेप्टर ब्लॉक बाय एट्रोपिन। एट्रोपिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो उसने मस्कैरिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया और अगोनिस्ट का एक्शन कम कर दिया। अगर हम अगोनिस्ट जो है एंटीकोलिनेस्टेरेस जो है उसका अगर हम अमाउंट बढ़ा देते हैं, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देते हैं, डोज बढ़ा देते हैं, तो वो एट्रोपिन को हटा देगा और वहाँ पर बैठ जाएगा। इसी को बोलेंगे हम कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल एंटागोनिज्म। इसमें क्या हो रहा है कि रिवर्स हो रहा है दोनों का एक्शन। कभी डोज ज़्यादा हो रहा है तो एंटागोनिस्ट काम कर रहा है, या फिर अगोनिस्ट का डोज बढ़ रहा है तो अगोनिस्ट काम कर रहा है। ठीक है, फिर देखते हैं हम नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म, इरिवर्सिबल। इसमें क्या होगा कि एक्शन जो है इरिवर्सिबल रहेगा, एक ही एक्शन करेगा। द ब्लॉकेड ऑफ रिसेप्टर्स बाय द एंटागोनिस्ट कांट बी रिवर्स्ड बाय इंक्रीजिंग डोज ऑफ अगोनिस्ट। अभी हमने देखा अगर अगोनिस्ट का डोज बढ़ाते हैं तो एंटागोनिस्ट का एक्शन कम हो जाएगा, वो उस पर रिसेप्टर पर जाकर बैठेगा। अगर एंटागोनिस्ट का डोज बढ़ा देते हैं तो वो जाकर रिसेप्टर पर बैठ जाएगा, अगोनिस्ट को हटा देगा। लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट में क्या होगा कि अगर एंटागोनिस्ट बैठा है तो वो अगोनिस्ट को बैठने नहीं देगा, वो खुद ही वहाँ पे बैठा रहेगा, और ये इसी को बोलेंगे हम इरिवर्सिबल एक्शन। It causes flattening of the dose response curve of agonist is due to firm binding of antagonist with receptor. बहुत ही फर्म बाइंडिंग रहेगा रिसेप्टर के साथ में, इसीलिए उसे नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म इरिवर्सिबल एंटागोनिज्म बोलेंगे। एग्जाम्पल, फेंटोलामाइन ब्लॉकिंग अल्फा रिसेप्टर्स। फेंटोलामाइन अल्फा रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देगा। फिर है इनएक्टिवेशन ऑफ द रिसेप्टर, रिसेप्टर को एक्टिवेट ही नहीं करेगा, जैसे कि डिकैमिथोनियम एट निकोटिनिक रिसेप्टर्स, एसिटाइलकोलिन। फिर कॉम्बिनेशन एट डिफरेंट साइट टू प्रिवेंट रिस्पॉन्स ऑफ द अगोनिस्ट। एग्जाम्पल, एसिटिलकोलिन पेपावरिन ऑन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। फिर देखेंगे हम फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म। अभी फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म क्या है? द ड्रग्स हैविंग अपोजिट एक्शन थ्रू डिफरेंट रिसेप्टर्स। ड्रग्स का क्या होगा, अपोजिट एक्शन थ्रू डिफरेंट रिसेप्टर्स। एग्जाम्पल, एड्रेनालिन बीटा 2 स्टिम्युलेट करता है और हिस्टामिन H1 स्टिम्युलेशन ऑफ ब्रोंकाई करता है। फिर थेराप्यूटिक एंटागोनिज्म। थेराप्यूटिक एंटागोनिज्म क्या है? करेक्शन ऑफ साइड इफेक्ट्स ऑफ वन ड्रग बाय अनदर। एग्जाम्पल, इफेड्रिन एंड फिनोबार्बिटोन।
यानी कि कोई ड्रग साइड इफेक्ट कर रहा है, उसके जो इफेक्ट्स को है, साइड इफेक्ट्स को कोई दूसरा ड्रग जो है ठीक कर रहा है, तो उसे बोलेंगे थेराप्यूटिक एंटागोनिज्म। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रग एंटागोनिज्म क्या है? करेक्टिंग एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स, एग्जाम्पल इफेड्रिन एंड फिनोबार्बिटोन। इफेड्रिन जो है फिनोबार्बिटोन के इफेक्ट को कम करेगा, उसके ठीक करेगा एडवर्स इफेक्ट्स को। ट्रीटिंग ड्रग पॉइजनिंग, कोई ड्रग पॉइजनिंग हुआ है तो उसको भी ठीक करेगा, जैसे कि मॉर्फिन पॉइजनिंग हुआ है तो नैलोक्सोन उसको ठीक करेगा। तो ये सब हो गया हमारा ड्रग एंटागोनिज्म के बारे में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।